तो क्या आपके पास पेन है? अगर आपके पास पेन है तो आपको ये चीज़ें ज़रूर जाननी चाहिए। एक पेन 45,000 वर्ड्स लिख सकता है एक इंक के मतलब एक दफ़ा इंक फिल करने के बाद। लेकिन क्या ये सच है? ज़रा आप लिख के देखिएगा। अब वर्ड से मेरा मुराद है कि हर छोटा सा छोटा वर्ड जो आप लिख सकते हैं, और अगर आप इसको काउंट करें तो तकरीबन 45,000 वर्ड्स बन ही जाते हैं। लेकिन ये हर पेन के साथ नहीं होता। ये एक ख़ास किस्म का पेन होता है जिसके जो कैपेसिटी है वो बाकी पेन से बहुत ज़्यादा होती है। एक आम पेन होता है जो कि इतनी सी कैपेसिटी रखता है, मैक्सिमम उसकी जो जगह होती है जहाँ इंक जाती है वो इतनी सी होती है। लेकिन कुछ पेन होते हैं वो पूरे के पूरे इंक से फिल हो सकते हैं। ये उस पेन की बात हो रही है। अब जो दुनिया का सबसे छोटा पेन है उसका एक ख़ास नाम है नैनो फाउंटेन प्रो, और ये पेन लिखने के लिए तो यूज़ होता है लेकिन पेज पे नहीं, चिप्स पे। वो चिप्स जो कि आपके कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में यूज़ होती हैं, ये ऑलमोस्ट 40 नैनोमीटर्स वाइड है। ये जो बनता है ऑलमोस्ट 4 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर्स के ऑलमोस्ट बनता है। इसको आप सॉल्व करें और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। अब दुनिया का सबसे छोटा पेन तो आ गया, दुनिया का सबसे बड़ा पेन बनाया गया था 2011 में। इसकी जो हाइट है वो 5.5 मीटर्स है और इसका वज़न 37 किलोग्राम्स है। और मज़े की बात है ये कोई म्यूज़ियम या मतलब एक स्टैचू के तौर पे नहीं रखा गया। इसको आप फुल्ली यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको उठा सकते हैं। ये फुल्ली फंक्शनल है और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। अब ये जो पेन का कॉन्सेप्ट है ये 3000 BC में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जो एंशिएंट इजिप्शियंस हैं उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कि वो बैम्बू स्टिक्स और ख़ास किस्म के उनके जो वुड थे उसको कंबाइन करके एक ख़ास किस्म का टूल बना देते हैं जिसको वो बीज वैक्स के साथ कुछ इंक को यूज़ करते थे। और वो इंक ये इंक नहीं होती थी जो आप यूज़ करते थे, ये इंक सूट या किसी और एनिमल से मतलब एक ली जाती थी और उससे इसको लिखा जाता था किसी भी एक ख़ास किस्म की सरफेस के ऊपर। अब उसके बाद जो बात आती है 1700 AD तक, वो आपको पता है कि ख़ास किस्म के बर्ड्स के फैदर से लिखते थे, लेकिन वो भी कोई अच्छा आइडिया नहीं था। एक अफ्रीकन कैलिफ जिसका नाम था माद अल-मुइज़, उन्होंने ये नोटिस किया कि जो ये वाला पेन है ये एक तो कपड़े भी आपके ख़राब करते हैं और इतने ड्यूरेबल भी नहीं होता, यानी कि आप इसे बहुत ही कम देर तक लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो इंसान मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसको मैं कमीशन दूंगा एक ख़ास किस्म का। तो जिस बंदे ने इसको सॉल्व किया था उसने क्या किया था कि एक कंटेनर साथ लगा लिया और इस इन्वेंशन ने जो है पूरा पेन का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। और वो आज का तकरीबन आज से मिलता जुलता उसका डिज़ाइन है। और ये पहले टाइम बनाया गया था ये पेन, मतलब एक पहली दफ़ा इसका आइडिया दिया गया था 973 AD में। अब जो दुनिया का सबसे पुराना फाउंटेन पेन है वो 1702 से बचा के रखा हुआ है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जिसको एक इंसान ने डिज़ाइन किया था जिसका नाम है M. बायन, BION बायन। ये फ्रांस से थे और इन्होंने ये जो पेन बनाया था इसको लोगों ने प्रिजर्व रखना शुरू कर दिया और आज तक ये पेन मौजूद है। अब जो बॉल पेन मतलब कि बॉल पॉइंट पेन्स हैं, ये ख़ास किस्म के पेन्स होते हैं जिनके अंदर एक स्टील बॉल होती है आखिर में, जो कि जो इंक है उसको इवनली स्प्रेड करती है और उसको इस तरह मतलब एक ड्राई नहीं होने देती, जिसकी वजह से जो इंक है वो आप कहीं भी ऑलमोस्ट मतलब एक यूज़ कर सकते हैं। वो बड़ी ड्यूरेबल इंक होती है। जो World War II थी उसके अंदर जो पायलट्स थे वो इन्हीं पेन्स को यूज़ करते थे, क्योंकि जब उन्होंने आसमान में इस तरह की चीज़ें लिखनी होती थी तो एक तो इंक स्प्रेड नहीं होती थी, दूसरी इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती थी, जिसकी वजह से ये उनके लिए बहुत ही मतलब एक कन्वीनियंस लाता था ये जो बॉल पेन्स हैं। अगर आपको सबसे एक्सपेंसिव डायमंड मेरा मतलब पेन लेने का दिल चाह रहा है तो ये पेन बहुत ही सस्ता है। इसका सिर्फ प्राइस $8 मिलियन है, बाकी कन्वर्ट कर लो अपनी करेंसी में। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा महंगा पेन है और इसके अंदर ब्लैक डायमंड्स को यूज़ किया गया, यानी कि लिखना तो दूर की बात, इसको तो ज्वेलरी के तौर पे यूज़ करना चाहिए। ये पेन में कहाँ से डायमंड्स आ गए भाई। अब एक ख़ास किस्म का पेन होता है जिसको हम स्पेस पेन कहते हैं। 1968 में इसको अपोलो मिशन के लिए मतलब एक चांद पे जाने के लिए जो है इसको डिज़ाइन किया गया था। अब ऑफ कोर्स ये कोई सिंपल या रेगुलर पेन नहीं है, इसके अंदर कार्टिज होती थी, मतलब एक जो आज आप कार्टिज यूज़ करते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती थी, लेकिन कार्टिज ऑलमोस्ट यही होती थी। इस कार्टिज से क्या हुआ कि एक तो आप इसको ज़ीरो ग्रेविटी में लिख सकते थे और उसके अलावा आप पानी के अंदर अंडर वाटर भी लिख सकते थे, ऑयली सरफेसेस के ऊपर भी लिख सकते थे, -40 डिग्रीज टेम्परेचर के ऊपर भी लिख सकते थे और 120 डिग्रीज सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर भी लिख सकते थे, यानी इतना ज़्यादा ड्यूरेबल था। और अगर आपको वैसे कहीं पेन मिले ये वाला तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।